तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मतलब बहुत सारी चीजें हमने अपने आसपास ऐसी देखी जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करती है। मतलब जिस अकॉर्डिंग मेंडल ने बताया था कि इनहेरिटेंस होता है मदर से फादर में, मतलब सॉरी, मदर फादर से ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, ट्रांसफर होता है करेक्टर का, ट्रेट का, वो उस अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इसको हम ये भी कह एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते। इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, और इसमें हम एग्जांपल करते हैं आपका फ्लावर का। सबसे पहले तो मैं आपको फ्लावर दिखा दूं, जो आप इधर देख पा रहे हो। हमारे पास यहाँ पे जो ये फ्लावर है, इस फ्लावर का नाम है ये वाला, इस फ्लावर का नाम है स्नैपड्रैगन। इस स्नैपड्रैगन को हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं, स्नैपड्रैगन भी कहते हैं, डॉग फ्लावर भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम होता है एंटरहाइनम। स्पेलिंग चेक कर लेना अगर थोड़ी बहुत गलत हुई तो हमारे पास जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या होता है उसको अभी देखेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है इसका एंटरहाइनम का, स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर। सेकंड एग्जांपल आता है ये वाला। आई होप आपने ये देखा होगा अपने आसपास, देखा है कभी ये वाला फ्लावर, ये वाला कभी नोटिस किया है, ये पिंक कलर का फ्लावर स्नैपड्रैगन दिखा है, ठीक है। ऐसे ये नहीं देखा कभी, ये भी झाड़ियों वगैरह में काफी ज्यादा होता है। इस फ्लावर का नाम है मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। कॉमनली इस फ्लावर को हम कहते हैं फूड ऑक्लोक प्लांट। क्यों कहते हैं? क्योंकि रीजन ये है कि जब शाम के 3-4 बजे का टाइम होता है, उसी टाइम पे ये फ्लावर आपको ओपन होता है, अदरवाइज ये क्लोज रहता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कुछ लाइट की इंटेंसिटी का कुछ फर्क पड़ता है, इसीलिए मिराबिलिस जलापा को हम फूड ऑक्लोक प्लांट कहते हैं। तो हमारे पास मिराबिलिस जलापा हो गया और आपका स्नैपड्रैगन हो गया। ये दोनों ही क्या शो करते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं, जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब बात करते हैं कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, मतलब उससे क्या नाम उनका, पर से समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक्चुअली क्या हुआ, हमने यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन है आपका, स्नैपड्रैगन ले लो या फिर आप फूड ऑक्लोक प्लांट ले लो, बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं मिराबिलिस जलापा। क्या लिया गया यहाँ पे, हमने एक प्योर रेड कलर का फ्लावर लिया, रेड कलर, और एकदम यहाँ पे दूसरा फ्लावर लिया आपका प्योर व्हाइट फ्लावर, जिसको मेंडल ने प्योर बोला था कि ये वही प्योर है। मतलब आप बार बार इनकी आपस में इनको सेल्फ फर्टिलाइज करवाओ तो ये हमेशा रेडी फ्लावर देगा और ये हमेशा व्हाइट कलर का फ्लावर देगा। अब साइंटिस्ट ने क्या देखा, एक्चुअली मुझे साइंटिस्ट का नाम तो नहीं याद आ रहा जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उन्होंने स्नैपड्रैगन का एक प्योर रेड फ्लावर लिया और सेकंड लिया प्योर व्हाइट फ्लावर। जब उन दोनों ने इसको सेल्फ क्रॉस पॉलिनेट करवाया तो उन्होंने यहाँ पे क्या देखा, जो इनकी F1 जनरेशन आ रही है, ये हमारे पास क्या है, ये पेरेंट्स है। जब उन्होंने प्योर रेड फ्लावर की मीटिंग इस प्योर व्हाइट फ्लावर से करवाई तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि जो F1 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, उसमें सारे के सारे फ्लावर कैसे आए हैं, पिंक कलर के आए हैं, पिंक फ्लावर हमें नजर आया। अब ना वो फ्लावर हमें रेड भी नजर नहीं आया और वो फ्लावर हमें व्हाइट भी नजर नहीं आया। अब सोचो अगर हम मेंडल की लॉ को देखें तो मेंडल ने क्या देखा था कि जो F1 जनरेशन होती है वो हमेशा ही जो उसका फिनोटाइप होता है वो आपके पेरेंट्स से मैच करता है, वन पेरेंट से, या तो वो रेड होना चाहिए था या वो व्हाइट होना चाहिए था। और जो यहाँ पे हमें फिनोटाइप दिखेगा वो क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा। अब यहाँ पे जब उन्होंने पिंक कलर का फ्लावर देखा तो वो यहाँ पे हैरान हो गए कि पिंक कलर का फ्लावर कैसे आ गया, ये ठीक है। हाँ, तो वो तो यहाँ पे हैरान हो गए देखकर कि पिंक कलर कैसे आ गया, रेड और व्हाइट तो आया ही नहीं।
अब उसके बाद देखिए अब उन्होंने क्या चीज की, अब सेम वही मेंडल वाला ही सेम एक्सपेरिमेंट किया। जो भी F1 जनरेशन की प्रोजेनी आई सारी की सारी कैसी थी, पिंक फ्लावर की थी। इन्होंने इसका पिंक फ्लावर के साथ ही क्या करवा दिया, मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उन्होंने इसकी सेल्फिंग करवा दी। सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है, क्रॉस नहीं हुआ है। तो जब उन्होंने यहाँ पे पिंक फ्लावर के साथ इसके साथ इसकी सेल्फिंग करवा दी, तो वो यहाँ पे F2 जनरेशन में क्या देखते हैं कि उनको यहाँ पे रेड फ्लावर भी मिलता है, पिंक फ्लावर भी मिलता है, और उनको यहाँ पे व्हाइट फ्लावर भी मिलता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या एकदम टोटली मतलब यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट मिले, जो जो मेंडल ने कहा। रेड मिल गया, व्हाइट मिल गया, ये तो ठीक है हमारे पास जो आपके पेरेंटल थे। ये तो कहा ही था कि F2 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहे हैं, लेकिन साथ में आपको पिंक भी नजर आ रहा है। अब इससे हमें देखिए क्या चीज पता चलती है। पहले अब इसको जीनोटाइप की हेल्प से समझते हैं, फिर आगे इसकी थ्योरी वाला कंटेंट करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास जो आपका ये रेड कलर का फ्लावर है, ये क्या था, एक्चुअली उन्होंने वो ये मान के चल रही थी कि ये क्या है, डोमिनेटिंग है। इस रेड कलर का जो रेड कलर का फ्लावर है, इसका जीनोटाइप मान लेते हैं क्या है, कैपिटल आर है और कैपिटल आर है। इसकी वो क्रॉसिंग करवा रहे हैं किसके साथ, व्हाइट फ्लावर के साथ, जिसका जीनोटाइप है स्मॉल आर। और ये कौन है हमारे पास, ये है पेरेंट्स। तो पेरेंट का रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर ये क्या है, फिनोटाइप है। लेकिन कैपिटल आर ये क्या है, जीनोटाइप है। और स्मॉल आर भी क्या है, जीनोटाइप है। अब देखिए यहाँ पे दोनों एलील सेम है रेड फ्लावर के लिए, तो यहाँ पे एक ही गैमेट बनेगा, स्मॉल आर ही बनेगा। चाहे मान लेते हैं कि रेड फ्लावर हमारे पास फीमेल का है और ये वाला मेल का है, तो यहाँ पे जितने भी एग बनेंगे वो सारे एग आर ही कंटेन करेंगे रेड फ्लावर के लिए। और ये मेल वाला है, तो यहाँ पे जितने भी पोलन ग्रेन बनने वाले हैं सारे पोलन ग्रेन में स्मॉल आर ही होगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये आपका फीमेल गैमेट है वो इस मेल गैमेट से फ्यूज करेगा, तो यहाँ पे क्या जीनोटाइप बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है हमारे पास, जीनोटाइप है। अब अगर हम हाँ, और कैसी कंडीशन है, ये हमारे पास है आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन, जब दोनों एलील क्या है आपके डिफरेंट है। ये कैसी कंडीशन थी, होमोजाइगस, और ये भी कैसी कंडीशन थी, होमोजाइगस, दोनों एलील क्या सेम है। अब मेंडल के अकॉर्डिंग अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रही है, तो या तो ये कैपिटल आर ये एक्सप्रेस होना चाहिए या फिर स्मॉल आर एक्सप्रेस होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, हमें यहाँ पे एक बीच वाला वैल्यू मिल गई, ना तो वो रेड निकला ना वो व्हाइट निकला, कैसे निकला, पिंक। अब आप सबको पता है कि जो पिंक होता है वो रेड जितना डार्क भी नहीं होता, व्हाइट जितना लाइट भी नहीं होता, बीच में ही होता है ना, मिक्स होता है मतलब। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, पिंक कलर का फ्लावर हमें नजर आया। अब ये पिंक कलर का फ्लावर हमें नजर आ रहा है, रीजन क्या है उसके बारे में भी बात जरूर करेंगे यहाँ पे। लेकिन हमें इसमें एक चीज पता चल गई है कि अगर, चलो पहले ये वाली कैसी, ये कौन सी जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन, रिजल्ट बाद में डिस्कस करते हैं। कि F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन जो कैसी जनरेशन है, हेट्रोजाइगस है। तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग क्या कर रहे हैं, एक और ही इंटरमीडिएट फिनोटाइप हमें नजर आ रहा है। इंटरमीडिएट मतलब रेड और व्हाइट के बीच वाला, जिसको बोलते हैं पिंक। अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास यहाँ पे पिंक फ्लावर थे, उन्होंने क्या करवा दी, उन्होंने यहाँ पे इसकी सेल्फिंग करवा दी। अगर हम इसको इधर ही बना के देखें, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, सेल्फिंग करवाई किस किस के बीच में, पिंक और पिंक। जो कौन से पिंक थे, F1 जनरेशन के पिंक थे। और इनका जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पर देखिए बाकी लॉ तो मेंडल के चलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहाँ पे गैमेट्स बनाओ, तो ये आर, गैमेट के पास ये वाला आर भी जा सकता है और ये स्मॉल आर भी जा सकता है। मान लेते हैं ये फीमेल है और दूसरे वाला मेल है, तो उनके जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन आपका कैपिटल आर भी कंटेन कर सकता है और पोलन ग्रेन आपका स्मॉल आर भी कंटेन कर सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं इनका जितने भी आपके क्रॉस बनते हैं उनको बनाते हैं। जो ये कैपिटल आर है,
मान लेते हैं कि एग था, तो इसके साथ ये फ्यूज कर सकता है, कैपिटल आर तो कैपिटल आर, ये हो जाएगा। अगर ये कैपिटल आर वाला एग इस पोलन ग्रेन से मिलता है तो ये स्मॉल आर, तो ये हमारे पास जीनोटाइप होगा। अब दूसरा वाला केस मान लेते हैं, जो ये स्मॉल आर है वाला एग है वो इसके साथ कंबाइन हो सकता है, तो हमारे पास जीनोटाइप ये वाला होगा। और ये स्मॉल आर वाला एग इस स्मॉल आर के पोलन ग्रेन से कंबाइन कर सकता है स्मॉल आर स्मॉल आर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमें यहाँ पे टोटल कितने जीनोटाइप नजर आ रहे हैं, 3 जीनोटाइप नजर आ रहे हैं। सेम वही जो मेंडल ने कहा था, लेकिन इनका एक्सप्रेशन यहाँ पे टोटली डिफरेंट हो गया। जो हमारे पास आपका ये कैपिटल आर है, मतलब होमोजाइगस डोमिनेट कंडीशन है, ये हमें रेड कलर का फ्लावर दे रही है। और जो हमारे पास ये स्मॉल आर है, ये हमें व्हाइट कलर का फ्लावर दे रही है। लेकिन ये जो बीच में जो हेट्रोजाइगस है ना, ये हमें रेड नहीं दे रही है, ये हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे पिंक दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रेशियो की इसमें बात करें तो हमारे पास ये कौन सी जनरेशन के फ्लावर है, F2 जनरेशन के फ्लावर है, जिसमें हमें हमारे पास एक जीनोटाइप रेड का है, एक ही व्हाइट का है, और 2 किसके हैं, पिंक के हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनकी फिनोटिपिक रेशियो की, कि आपको यहाँ पे कैसा फिनोटाइप नजर आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि रेड वाला भी हमें एक नजर आ रहा है, पिंक वाले हमें 2 नजर आ रहे हैं, और व्हाइट वाला हमें 1 नजर आ रहा है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गई हमारे पास आपकी 1:2:1। अब हम यहाँ पे आपकी जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं, वो क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेड वाला है, कितने जीनोटाइप, कितनी बार इस तरह की जीनोटाइप है, ओनली 1 टाइम, कैपिटल आर ओनली 1 टाइम है, ऐसे जीनोटाइप हमें 1 ही नजर आ रहा है, जो रेड कलर का फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कितनी बार नजर आ रहे हैं, 2 टाइम्स। तो हमारे पास यहाँ पे जीनोटाइप ये 2 बार नजर आ रहा है, जो हमें कैसा फ्लावर का कलर दे रहा है, पिंक कलर का फ्लावर दे रहा है। उसके बाद ये जो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर का जीनोटाइप कौन सा है, स्मॉल आर, ये भी ओनली हमें 1 ही टाइम नजर आ रहा है, तो 1 हो गया। और ये क्या शो कर रहा है, व्हाइट कलर। तो अगर हम यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखते हैं तो ये जो फिनोटिपिक रेशियो है और जो हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो, ये क्या है, टोटली सेम है। और ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछा गया है। हर बार यही क्वेश्चन आता है, मतलब आप ये अगर आप पेपर उठा के देखोगे ना, हर दूसरे तीसरे साल बाद एक ही क्वेश्चन होता है, वो वाला उस कंसेप्ट के बारे में बताइए जहां पर जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो सेम होती है, दैट इज 1:2:1। अदरवाइज सोचो मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था, मेंडल के अकॉर्डिंग F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो थी 3:1, मतलब 75% प्लांट हमारे पास कैसे थे, मतलब डोमिनेट वाले थे, और 25% हमारे पास कोई और ट्रेड था। लेकिन उसकी जीनोटिपिक रेशियो अलग थी, 1:2:2:1, सॉरी हाँ 1:2:1। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास 25% रेड वाले हैं, 25% हमारे पास व्हाइट वाले हैं, और 50% ये वाले हैं पिंक वाले। समझ आ रहा है, मतलब इसमें से देखिए 4 में से 1/4 रेड वाला है, 1/4 ही व्हाइट वाला, एंड 2/4 मतलब हाफ कैसा है हमारे पास आपका, ये पिंक वाला। समझ आ रहा है सीन था आपको। यस मैम। अब यहाँ पे समझते हैं कि अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम चाहते थे कि रिजल्ट क्या आएगा, रेड आएगा, यही मानना था हमारा कि F1 जनरेशन में कलर रेड आना चाहिए, बट यहाँ पर पिंक आया है। अब हमें एक चीज यहाँ पे ये समझ में आ गया है कि हमारे पास अगर ये दोनों डोमिनेट एरे एक साथ में प्रेजेंट होगी ना, कैपिटल आर, तो ही हमें रेड नजर आएगा। और अगर दोनों स्मॉल आर रिसेसिव एलील साथ में होगी तो ही हमें व्हाइट नजर आएगा। लेकिन जब भी आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा तो ये कोई एक और ही फिनोटाइप हमें नजर आएगा यहाँ पे। अब इसका रीजन क्या है उसको यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा यहीं पे आपको कुछ चीजें बताता हूँ, आपने तो इससे चिंता पढ़ा ही होगा, ये वास्तु के लिए कुछ चीजें नहीं होगी। अब आपने तो किया ही है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ हमें, ये मेरे पास डीएनए है। अब आपको पता है कि डीएनए के पास ही क्या होती है, जीन्स होती है,
मान लेते हैं डीएनए का ये सेगमेंट है जो हमारे पास, अब पहले ये समझते हैं कि रेड कलर का फ्लावर रेड क्यों है? क्योंकि उसके पास क्या है, एक ऐसी उसके डीएनए में ऐसी जीन है जो क्या करती है, वो जीन जब एक्सप्रेस होती है तो एक्सप्रेस होने के बाद क्या बनाती है, वो एक ऐसा एंजाइम बनाती है, उस एंजाइम की हेल्प से क्या होता है, फ्लावर का कलर रेड हो जाता है। लेकिन लेकिन अगर हमारे पास क्या है, आपकी मतलब जो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर के लिए हमें कोई जीन नहीं चाहिए, जीन नहीं है तो कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। सिंपल सी बात है। ये वही बात होगी, देखो कि अगर हम किसी के अंदर कुछ कलर चाहते हैं तो हमें पिगमेंट चाहिए होता है, और अगर कलर नहीं चाहिए तो कोई पिगमेंट नहीं होता, व्हाइट ही नजर आता है। जैसे हमारे आरबीसी है, अब हमें रेड क्यों नजर आता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी व्हाइट होते हैं, कोई पिगमेंट होता है नहीं, मतलब खाली होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज है कि यहाँ पे जो रेड कलर नजर आता है वो क्यों नजर आता है, क्योंकि डीएनए में क्या है, कुछ जीन्स प्रेजेंट है जो किसका पार्ट होता है, डीएनए का। अब ध्यान समझना, जब ये जीन एक्सप्रेस होती है, सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या होता है, एमआरएनए बनाती है, आपको पता है, जिसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए बाद में क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। जब जीन ने आपका प्रोटीन बना दिया, तभी क्या होता है, कोई भी चीज हमें नजर आती है। मतलब ये समझ लो आपकी रेड कलर के अंदर जो रेड कलर जिस एंजाइम की वजह से आ रहा था, जब ये जीन आपकी एक्सप्रेस हो रही थी तभी वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। अब यहाँ पे क्रोमोसोम के बेसिस पे यहाँ पे बात करते हैं, सारे प्लांट के पास भी तो क्रोमोसोम होते ही है। जब मेरा एक प्लांट है, और आपको सबको पता है कि एलील कैसे होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है। जो प्लांट है, अगर उसके पास दोनों एलील कैसी है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, तो जो मेरे पास ये वाली एलील है, आर है, जब ये एक्सप्रेस हो रही है, एक्सप्रेस होने के बाद ये क्या बना रही है, अपना फुली फंक्शन कर रही है, पूरा फंक्शन कर रही है। और फंक्शन करने के बाद क्या बनाती है, एक फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करती है, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर द रेड कलर। जब हमारे पास ये जो 7 वाली एलील है, ये भी जब एक्सप्रेस होती है, फुली फंक्शन हो रही है, और क्या बना रही है, फंक्शनल एंजाइम बनाती है, जिसकी वजह से कलर क्या आता है, रेड कलर आता है। लेकिन अब यहाँ पे समझना सेकंड चीज क्या हो रही है यहाँ पे, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक कैपिटल आर है और दूसरा क्या है, स्मॉल आर है। अब यहाँ पे क्या है, जो ये कैपिटल आर है ये तो एक्सप्रेस हो रहा है, जब ये एक्सप्रेस होगा तो ये एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा जो रेड कलर करवाएगा प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर। लेकिन ये जो स्मॉल आर है, जो आपका क्या हो गया है, ये आपका मॉडिफाई हो गया है। ध्यान रखना, यहाँ पर हम दो टर्म यूज करेंगे, एक टर्म यूज करेंगे अनमॉडिफाई। आर क्या था, पूरा सेम, मतलब आपका इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, ये पेरेंटल ही है। स्मॉल आर आने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो गई है। जब हमारे पास एक एलील आपकी स्मॉल आर वाली आ गई है, तो यहाँ पे 3 केस बनते हैं। पहला केस क्या है कि जब आर एक्सप्रेस होगा, ये स्मॉल आर एक्सप्रेस होगा, ये एंजाइम तो जरूर बनाएगा, लेकिन एंजाइम कैसा बनेगा आपका, नॉन फंक्शनल, या फिर अगर फंक्शन करेगा भी तो यहाँ पे ये फुली फंक्शन नहीं कर पाएगा, जैसे इस कैपिटल आर ने किया। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये कैपिटल आर तो पूरा अपना फंक्शन पूरा पूरा फंक्शन कर रहा है, जिसमें हमने पढ़ा आपका डोमिनेटिंग वाले में। अगर मान लेते हैं कि ये जो कैपिटल आर था, अगर इसने इस तरीके से फंक्शन परफॉर्म किया कि इसको इसकी जो ये स्मॉल आर यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये एक्सप्रेस हो ना हो, लेकिन मैं तो अपना फंक्शन पूरा गेन करूंगा, तो फ्लावर का कलर हमें F1 जनरेशन में रेड ही नजर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे दोनों एलील एक्सप्रेस होके क्या बना रही है, उसके ऊपर अगर फिनोटाइप डिपेंड करता है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि इसने तो अपना काम कर दिया। लेकिन जो ये स्मॉल आर है, अब देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पहला केस एक्सप्रेस हुआ, एंजाइम जरूर बनाया, लेकिन वो कैसा था, नॉन फंक्शनल था। पहला पॉइंट तो ये वाला है। अब फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल मतलब
अब यहाँ पे वो एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फ्लावर का कलर क्या होने वाला है, रेड होने वाला है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट क्या आ जाएगा, लाइटर इफेक्ट आ जाएगा। एक जीन तो एक्सप्रेस होकर थोड़ा रेड वाला फिनोटाइप दे रही है, लेकिन दूसरा वाला नहीं दे रहा है। सेकंड केस क्या है कि इस तरीके से मॉडिफाई हो गई है कि एंजाइम बनाएगी ही नहीं, एंजाइम का फॉर्मेशन ही नहीं करेगी। और थर्ड केस है, पहला किया था नॉन फंक्शनल, सेकंड सॉरी पहला वाला क्या था कि कर रही है लेकिन उस तरीके से इसका फुली फंक्शन नहीं है। थर्ड वाला है कि यहाँ पे सॉरी सेकंड वाला है कि एंजाइम बनाएगी ही नहीं, टोटली आपका नॉन फंक्शन होगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास एक ही एलील एक्सप्रेस हो रही है, तो जितना वो एक्सप्रेस हो रही है उसके बेसिस पे हमें वहां पे कलर क्या मिल गया, आपका पिंक कलर मिल गया। रेड की तरफ उतना डार्क नहीं मिला, और यहाँ पे मतलब व्हाइट की तरफ उतना लाइट भी नहीं हुआ, लेकिन हमें इधर बीच वाला कलर मिल गया, पिंक मिल गया। अब आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक बार इसकी जरा थोड़ा सा भी थ्योरी के बेसिस पे देखते हैं, आपको अच्छी तरीके से फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एनसीईआरटी को ही रीड कर लेते हैं कि वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में क्या बोलते हैं। तो एक बार तो सबसे पहले आप ये वाला डायग्राम ही देख लो कि यहाँ पे देखिए क्या क्या है सारी चीजें। पेरेंटल जनरेशन कैसी है, प्योर रेड होमोजाइगस है, और दूसरा वाला कैसा है, व्हाइट है, ये भी हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन है। अभी भी बात की जो ये प्योर रेड है तो एक ही टाइप का गैमेट पॉसिबल है, स्मॉल आर वाला, और यहाँ पर भी एक ही गैमेट पॉसिबल है। दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, हमें ये जीनोटाइप मिलेगा। लेकिन हमने फ्लावर का कलर क्या देखा, सारे फ्लावर हमें कैसे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ऑल फ्लावर आर पिंक, हमें रेड और व्हाइट नजर नहीं आया। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला फ्लावर कौन सा है, ये स्नैपड्रैगन वाला है। अब F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे नजर आए थे, और सारे हमें पिंक कलर के फ्लावर नजर आए थे। जीनोटाइप क्या है, स्मॉल आर और आपका कैपिटल आर। अब यहाँ पे दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट हो या फिर फीमेल गैमेट हो। फीमेल गैमेट जो एग बनेगा वो कैपिटल आर वाला हो सकता है और आपका स्मॉल आर वाला हो सकता है। जो मेल गैमेट है वो भी दो तरह के पोलन ग्रेन हो सकते हैं, या तो कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर। जब आप यहाँ पे पनेट स्क्वायर का यूज करके बनाओगे तो हमारे पास वही कॉम्बिनेशन बनते हैं सेम, ये तो मेंडल वाले ही बन रहे हैं। कैपिटल आर वाला ओनली वन, स्मॉल आर वाला ओनली वन, और ये वाले हेट्रोजाइगस वाले मिलेंगे हमें दो। तो ये जीनोटिपिक रेशियो तो वही है 1:2:2:1। लेकिन जब हमने इसका फिनोटाइप देखा तो हमारे पास ये आपका ये कैपिटल आर हमें यहाँ पे रेड कलर दे रहा है, स्मॉल आर हमें व्हाइट दे रहा है, और ये हेट्रोजाइगस हमें यहाँ पे पिंक दे रहे हैं। तो इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि आपकी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही करवाया था, सिंगल कैरेक्टर को स्टडी कर रहे थे। तो हमने वहां पे क्या देखा कि वन एलील इज इनकम्प्लीटली डोमिनेट ओवर द अदर एलील। मतलब ये जो कैपिटल आर है वो यहाँ पे डोमिनेट तो जरूर कर रही है स्मॉल आर के ऊपर, लेकिन कंप्लीट डोमिनेट नहीं कर पा रही है, इनकम्प्लीट, अपना पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे शो नहीं कर पा रही है। अब रीजन क्या है उसको ही यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे सारी बातें वही लिखी गई हैं, लेकिन एक बार पढ़ ही लेते हैं इसको क्या बोल रहे हैं वो। When experiment on the pea were repeated using the other trait in other plant, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parent was in between the two। तो ये वही बात बोल रहे हैं कि जब हमने पीस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाए थे, लेकिन ध्यान रखना जो करेक्टर मेंडल ने लिए थे वो करेक्टर कोई भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो नहीं कर रहा था। उसके अलावा मतलब उन 14 वेराइटीज के अलावा और भी तो बहुत सारी चीजें आप कंसिडर कर ही सकते हो। तो हमने उसमें क्या देखा कई बार कि जो F1 का फिनोटाइप है वो रिजेंबल नहीं करता है अपने दोनों पेरेंट्स से, बल्कि हमें क्या नजर आ रहा है, वॉज इन बिटवीन द टू, उन दोनों के कुछ बीच का नजर आ रहा है। अब ये कह सकते हैं कि ब्लेंडिंग वाला कुछ नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ब्लेंडिंग नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं उस टाइम पे जब अगर हमें पता ना हो कि हमें ब्लेंडिंग होगी कुछ बन गया है। तो हमने अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे कहाँ देखा, इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर। फ्लावर कलर किसमें, डॉग फ्लावर, क्या नाम इसको स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है एंटेरहाइनम की स्पीशीज। बहुत सारी स्पीशीज है वो सारी क्या शो करती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही शो करती है। तो गुड एग्जांपल है किसका, टू अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग। उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लिया, रेड फ्लावर जीनोटाइप है स्मॉल आर,
और ट्रू ब्रीडिंग है व्हाइट फ्लावर जिसका जीनोटाइप है स्मॉल आर। F1 के पास सारे के सारे जीनोटाइप क्या आया कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन सारे हमें पिंक नजर आए। जब हमने F1 वाले को सेल पॉलिनेट किया तो F2 का रिजल्ट क्या मिला, उसकी रेशियो मिली 1:2:1, मतलब हमें एक रेशियो ये वाली मिली कैपिटल आर, इसके बाद दो ये वाली और आपकी वन स्मॉल आर जो हमें व्हाइट कलर देती। तो यहाँ पे ये जो जीनोटाइप रेशियो है वो एग्जैक्टली सेम है as we would expect in the any Mendelian monohybrid cross। तो ये बात की थी मेंडल के अकॉर्डिंग भी जीनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन की हमें हमेशा 1:2:1 ही आ रही है, तो यहाँ पर सेम आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फिनोटाइप चेंज हो गया है। मेंडल के अकॉर्डिंग फिनोटाइप की रेशियो आनी चाहिए 3:1, लेकिन यहाँ पर फिनोटाइप की रेशियो भी वही है 1:2:1, but the phenotype ratio had changed from 3:1 dominant recessive ratio to what happened was the R was not completely dominant over R and made it possible to distinguish capital R small r as a pink from capital R red and this R white। अब इसका रीजन यहाँ पे समझते हैं जो भी हमने बात की थी। यहाँ पे पूरा रीजन दिया गया है कि एक्चुअल में क्या कंसेप्ट होता है डोमिनेंस का। डोमिनेंस क्या है, तो जैसे भी मैंने आपको बताया कि कुछ एलील सम एलील डोमिनेट होती है, कुछ रिसेसिव होती है। इसमें मेंडल ने हमें इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से बताया है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे टैकल करने के लिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट जरूर है लेकिन कंप्लीट डोमिनेट नहीं है। लेकिन मेंडल ने कहा था कि कंप्लीट डोमिनेंट होता है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंस कैसी आ रही है, इनकम्प्लीट आ रही है। अब उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। एवरी जीन, अब सबको पता है जीन किसका पार्ट होता है, डीएनए का ही पार्ट होता है, और वो किसको एक्सप्रेस करता है, जीन के पास सारी इंफॉर्मेशन किसकी होती है, कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। जब जीन एक्सप्रेस होता है, मतलब जीन एक्सप्रेस होके क्या बनाता है, प्रोटीन, और एक्सप्रेस जब होगा तो ही हमें क्या नजर आएगा, एक पर्टिकुलर ट्रेट। तो जितने भी हमारे पास डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो किससे बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास क्या होती है, 2 कॉपीज होती है ई जीन की, मतलब 1 पेयर होता है एलील का। ये आपको सारी चीजें क्लियर है। नाउ दिस 2 एलील नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, जरूरी तो नहीं है कि दोनों एलील सेम ही हो सकता है कि दोनों एलील सेम भी हो और हो सकता है कि दोनों एलील आपकी डिफरेंट भी हो, ये वाली हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी हो। सो वन ऑफ देम may be different due to some change that it has undergo which modify the information that particular allele contain। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये पैराग्राफ आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताता है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन। एक जीन का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं दोनों ही बना देती हूँ और आपकी हेटेरोजाइगस कंडीशन की ही बात कर रहे हैं क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें वही बता रहा है। यहाँ पे हमारे पास 2 एलील है, कैपिटल आर और आपकी स्मॉल आर। कैसी कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। अब वो क्या बोल रहा है, जीन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, मतलब एक जीन है, क्रोमोसोम के ऊपर ही बना लेते हैं आर और ये आर। अब इस आर के ऊपर इस कैपिटल आर के पास क्या है, जब ये एक्सप्रेस होगा तो ये एक्सप्रेस होने के बाद क्या बनाएगा, एक एंजाइम बनाएगा, और वो एंजाइम किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर द रेड कलर। लेकिन ये जो स्मॉल आर है ये वहां पे एंजाइम नहीं बना सकता है, इसके पास वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, a gene that contain information for producing an enzyme। now there are 2 copy of this gene। हम यहाँ पे ये जीन किसके लिए है, फॉर द कलर के लिए जीन है। अब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 कॉपी है जीन का, बट 2 एलीलिक फॉर्म है। अब एक हमें बता रहा है कि एक एलील बोल रही कि हम तो एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, सेकंड बोल रही एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो लेट अस अज्यूम एज इज मोर कॉमन, नॉर्मल एलील कौन सी वाली है, कैपिटल आर वाली, ये प्रोड्यूस करेगी नॉर्मल एंजाइम, कब, आफ्टर द ट्रांसलेशन, जो किसके लिए चाहिए, नीड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट एस। मतलब
अगर आप इस सबस्ट्रेट को, एक सबस्ट्रेट मान लेते हैं जो क्या है, एस है, अगर आप उसको इस प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना चाहते हो, ये समझ लो कि ये हमारे पास नॉर्मली व्हाइट है, अगर आप इस व्हाइट को इस प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना चाहते हो, मतलब रेड के अंदर चेंज करना चाहते हो, तो हमें ये एंजाइम चाहिए। अगर ये एंजाइम वहां पे प्रेजेंट होगा तो वो इस सबस्ट्रेट को, मतलब इस व्हाइट को किसके अंदर चेंज कर देगा, रेड के अंदर चेंज कर देगा। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम एज्यूम करते हैं कि जो नॉर्मल एलील है, ये वाली कैपिटल आर वाली नॉर्मल एलील है, वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है, जो किसके लिए चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, मतलब इस एस की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहिए। अब थ्योरेटिकली, अब मान लेते हैं कि जो दूसरी वाली एलील थी, जो इसके साथ वाली है, टू एलील है, ये मॉडिफाई हो गई है, मॉडिफिकेशन हो गया है। अब जब ये एलील आपकी मॉडिफाई हो गई है, रीजन कुछ भी हो सकता है, म्यूटेशन हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर, कुछ भी, लेकिन थ्योरेटिकली हम मान रहे हैं, प्रैक्टिकली हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली तो मॉडिफाइड एलील, मॉडिफाइड एलील का मतलब मॉडिफिकेशन हुई है। अब जब ये एलील मॉडिफाई हो गई है, कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तीन चीजें पॉसिबल है कि अगर ये एलील आपकी साथ वाली मॉडिफाई हो गई है तो क्या क्या वहां पे बनाएगी। पहली बात तो नॉर्मल एंजाइम बनाएगी, पहला केस क्या है कि नॉर्मल एंजाइम बना रही है वाली भी। अगर नॉर्मल एंजाइम बना रही तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो हमें नॉर्मल यहाँ पे रेड कलर नजर आएगा। लेकिन साथ में है कि लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रही है, मतलब ये उतना एफिशिएंट नहीं है कि कंप्लीटली आपका इस एस को इस प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर सके, मतलब इस व्हाइट को रेड के अंदर चेंज कर सके। थोड़ा सा यहाँ पे कलर के अंदर आपका वो आ जाएगा, फर्क आ जाएगा, मतलब आपका प्योर रेड नहीं बना पाएगी। सेकंड यहाँ पे केस क्या है कि जो एलील आपकी मॉडिफाई हो गई है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगी, ये तो बात ही खत्म है। अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम में बना दिया तो कभी भी ये सबस्ट्रेट को इस प्रोडक्ट के अंदर चेंज ही नहीं कर पाएगी। और थर्ड केस है एंजाइम ही नहीं बनाएगी नहीं, तो ये भी सेकंड और थर्ड तो ये बोल रहा है कि बस काम होगा ही नहीं। पहला वाला केस अगर है तो वहां पे चांसेस है कि कुछ ना कुछ तो जरूर बनेगा। थर्ड में बोल रहा है कि एंजाइम बना भी दिया लेकिन काम ही नहीं करा, उसका भी कोई फायदा नहीं है, ये तो पूरा थर्ड की तरह ही है। थर्ड वाला केस क्या है कि एंजाइम बना ही नहीं, अगर एंजाइम बना ही नहीं है तो काम तो होने ही नहीं वाला है। बट थर्ड बोल रहा है बन तो गया है लेकिन काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सेकंड पैराग्राफ में दी गई है, वही बातें जो भी मैं आपको बोली यहाँ पे। अब ये बोला फर्स्ट केस मान के चलते हैं कि जो एलील आपकी मॉडिफाई हुई थी, हमने क्या कहा था, जो एलील मॉडिफाई हुई है या तो वो नॉर्मल एंजाइम देगी या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम देगी। तो पहला केस क्या है, मॉडिफाइड एलील इज इक्वलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। बात ठीक है, समझ आया कि नहीं यार। पहला केस क्या बोल रहा है कि एलील हमारे पास मान लेते हैं स्मॉल आर ही है, दो एलील थी ना, कैपिटल आर और आपकी स्मॉल आर, ये आर मॉडिफाई तो हो गया है लेकिन मॉडिफाई होने के बावजूद भी नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, या फिर बना तो रहा है लेकिन थोड़ा सा लेस हो गया है, लेकिन फिर भी काम तो कर ही रहा है, लेकिन मॉडिफाई होने के बावजूद भी वो एंजाइम बना रहा है, तो वो अभी कैपिटल आ रही है तो अनमॉडिफाई वाली थी, इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ये इक्विवेलेंट ही हो गया ना। मॉडिफाइड एलील किसकी इक्विवेलेंट होगी, अनमॉडिफाइड एलील के, मतलब मॉडिफिकेशन होने के बावजूद भी हमें कोई यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, दैट इज इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप और ट्रेट, जो किसके लिए चाहिए, रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एस। कहने का मतलब ये है कि जो ये स्मॉल आर है ये पूरा वैसा ही फंक्शन करेगी जैसा हमारे पास ये कैपिटल आर कर रहा है, अगर पहला वाला केस है तो पहला वाला केस क्या बोल रहा है, मॉडिफाइड एलील किसके इक्विवेलेंट है, अनमॉडिफाइड एलील के। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे इस केस में अगर कोई पूछे कि मॉडिफाइड एलील आपकी कब अनमॉडिफाइड एलील के इक्विवेलेंट होती है, जब वो क्या कर रही है, नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रही है। तो क्यों, क्योंकि उसके जब ये लेस एफिशिएंट या कुछ नॉर्मल एंजाइम बना रही है तो हमें सेम फिनोटाइप और सेम ट्रेट नजर आएगा, जो किसके लिए चाहिए, मतलब जो उस सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। लेकिन ऐसा इक्विवेलेंट एलील पेयर का बहुत ही क्या है, कॉमन है, वेरी कॉमन है, इसीलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस बहुत ही कम नजर आता है। सोचो अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस इतना ज्यादा मतलब आपका कॉमन होता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो वो तो मेंडल को ही पता चल जाता, उन्होंने 14 वेराइटीज ली थी, किसी ना किसी में तो नजर आता ना वो।
हम अपने आसपास भी देखते हैं, ऐसा नजर ही नहीं आता है, बहुत ही मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस बहुत ही रेयर है। लेकिन ये जो पहला वाला केस है नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही इक्विवेलेंट एलील क्या होता है, यही कॉमन पेयर है। ये जो सेकंड और थर्ड वाला है ये बहुत रेयर है, इसीलिए तो हमें बहुत टाइम बाद पता चला, ये तो स्टार्टिंग में ही चल जाता पता। लेकिन अब सेकंड केस क्या बोल रहा है, बट इफ द एलील प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, या तो वो एलील क्या कर रही है, एंजाइम प्रोड्यूस जरूर कर रही है लेकिन वो नॉन फंक्शनल है या एंजाइम प्रोड्यूस कर ही नहीं है, तो फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। अब फिनोटाइप अफेक्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पर वही केस हुआ था। हमें फिनोटाइप अफेक्ट हो गया और हमें कैसा नजर आया, कलर नजर आया, पिंक कलर हमें नजर आया। तो phenotype trait will be dependent on the functioning of the unmodified allele। तो अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा phenotype है वो टोटली इस R के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओनली इस कैपिटल R के ऊपर, स्मॉल r के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब R क्या है, इसका होना ना होना एक समान है, जो भी हमें कुछ नजर आ रहा है वो उसके ऊपर ही नजर आ रहा है। अब सोचो ये एंजाइम प्रोड्यूस तो कर ही रहा है, लेकिन जो एक्सप्रेशन हमें दोनों एलील ने देना था अब वो ये खाली दे रहा है, तो वो इसलिए हमें अभी थोड़ा सा एक्सप्रेशन हमें लाइट नजर आता है, इसको बोलते हैं पिंक फ्लावर। तो फिनोटाइप और ट्रेट will only be dependent on the functioning of the unmodified allele। unmodified कौन सी वाली थी, ये कैपिटल आर वाली। अब फिनोटाइप टोटली इस आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्यों, क्योंकि स्मॉल आर क्या कर रहा है, नॉन फंक्शन हो चुका है या फिर एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। और ये जो अनमॉडिफाइड फंक्शनल एलील है वही रिप्रेजेंट करेगी ओरिजिनल फिनोटाइप को, और वही डोमिनेंट एलील होगी, इज अ डोमिनेंट एलील। एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव एलील, ये रिसेसिव ही है। So hence in the example about the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced। समझ आया आपको? Yes, ma'am. हम इसमें हमने एलील आगे पीछे तो नहीं कर दी, नहीं बिल्कुल भी नहीं की। कैपिटल आर इफेक्ट होगा, स्मॉल आर इफेक्ट होगा। कैपिटल आर अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा ना पूरा। हाँ बस मैम ठीक है, फिर ठीक है, बस ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पैरा दोबारा बोलूं? नहीं मैम आ गया, समझ आ गया। ये क्या बोल रहा है, जो आपने जब कहा ना कि स्मॉल आर कैपिटल आर की तरह एक्ट करेगा, वहां थोड़ा गड़बड़ हो गया था। मतलब जब आपने फर्स्ट पैराग्राफ द नॉर्मल या लेस इफेक्टिव एंजाइम है, जो आप कह रहे थे कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर की तरह एक्ट करेगा। हाँ वो तो ये वाला हो गया, फर्स्ट केस हो गया। यस मैम। यहाँ पे यही तो कहा इन्होंने कि फर्स्ट केस में जो आपकी ये पूरा पैराग्राफ में मॉडिफाइड एलील के बारे में बता रहा है, स्मॉल कैपिटल आर के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, जस्ट हम इसकी बात कर रहे हैं। स्मॉल आर मॉडिफाई होगा ये हाँ, अगर ये रीजन आपका मॉडिफाई हो गया है, अगर मॉडिफाई हो गई ये वाली एलील, तो क्या क्या हमें नजर आएगा, ठीक है। या तो मैम स्मॉल आर तो कोई एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं करता। हाँ लेकिन ये आपका इसका ये एलील तो फर्स्ट पॉइंट है ना मैम कि अगर ये मॉडिफाई नॉर्मल चलाया फिर थोड़ा लेस इफेक्टिव हुआ तो कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा। पहला वाला अगर नॉर्मल ही रहा, अगर स्मॉल आर नॉर्मल रहा या थोड़ी सी वेरिएशन आई तो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा, रेडी रहेगा फ्लावर, क्योंकि फिर तो कैपिटल आर डोमिनेंट हो गया ना। नहीं करेगा ना ये, इसमें कह रहा हूं द नॉर्मल या फिर लेस इफेक्टिव। हाँ तो ये मैं वही कह रही हूँ कि ये वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट केस में अगर मॉडिफाइड एलील आपकी इक्विवेलेंट होगी अनमॉडिफाइड एलील की, तो वो प्रोड्यूस करेगी सेम फिनोटाइप ट्रेट, सेम रेड, हाँ रेड वाला, तो फर्स्ट के केस में रेड ही रहेगा। हाँ जो बस मैं यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ जो किसके लिए चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेटस, किसके लिए प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो हम कह रहे हैं कि ये वाला इक्विवेलेंट ही एलील बहुत कॉमन है। अगर कॉमन नहीं होता तो हमें पहले नजर आ जाता ना, क्योंकि नॉर्मली ये ऐसे ही होता है कि एलील मॉडिफाई भी होती है लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करती है। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या था कि हमारे पास ये जो अनमॉडिफाइड और फंक्शनिंग एलील है वो रिप्रेजेंट करेगी ओरिजिनल फिनोटाइप को, जो क्या होगा इज अ डोमिनेंट एलील, मतलब डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस कर रही है। और जो आपकी मॉडिफाइड एलील है वो जनरली क्या हो जाएगी, वो आपकी रिसेसिव एलील है। So hence in the example about the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced। हम इसको सीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो नजर आई था ना, तब तो हमें पिंक नजर आया, रेड नहीं नजर आता नहीं। सेकंड और थर्ड में पिंक आएगा। ठीक है, समझ आया आपको? हाँ बिल्कुल।
तो ये था आपका पैराग्राफ जो एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। लेकिन ध्यान रखना ये जो भी एक्सप्लेनेशन दी है ये कैसी है, थियोरेटिकल है, कि मॉडिफाइड एलील जो हो तो वो यहाँ पे क्या क्या चीज क्या क्या प्रोड्यूस करेगी। तो बस हमारा आपका जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये आपका कंप्लीट हो गया है। आज हम इतना ही करेंगे सेम का कोडोमिनेंस और आपका फिर आपका कल करेंगे, मतलब मंडे को।